नाम सुन के क्या लगता है आपको प्यार का एहसास क्या होता है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं प्यार का एहसास का मतलब क्या होता है। ये कहानी एक रईस परिवार की लड़की जिसका नाम राधिका और दूसरी ओर एक मध्यम परिवार का लड़का है जिसका नाम मोहन है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन क्या उन्हें एक दूसरे से प्यार हो पाएगा? चलिए जान लीजिए आप खुद ही। राधिका बचपन से एक आलीशान घर, गाड़ी और रहन-सहन में पली बड़ी है। वहीं मोहन बचपन से अपने परिवार को संघर्ष करता देख बड़े होते होते उससे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। ज़्यादा पैसे ना होने के कारण से वो ज़्यादा पढ़ लिख ना सका। वहीं दूसरी ओर सब कुछ होने के बाद भी राधिका को पढ़ने लिखने का मन ना होने के कारण पढ़ाई ना कर सकी। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए और अपने अपने रहन सहन से फिर मोहन एक छोटी सी कार कंपनी में काम करने लगा। वहीं दूसरी ओर राधिका अपनी ज़िंदगी घूमने मस्ती में बिताने लगी। एक दिन आया जब दोनों एक दूसरे से सामना हुआ। वो कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन अमन कार को टेस्टिंग करने निकला था। वहीं राधिका अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने के लिए निकली थी। थोड़ी दूर जाके राधिका की गाड़ी खराब हो गई और उसी वक्त मोहन ने देखा कि कोई वहां लिफ्ट मांगते हाथ दिखा रहा है। मोहन गाड़ी साइड में खड़ी कर उतर के राधिका की ओर गया। फिर क्या राधिका उससे पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हो? मोहन उसकी बातों को सुन के चुपचाप गाड़ी की ओर गया और गाड़ी चेक करने लगा। ये देख राधिका को अच्छा नहीं लगा कि वो किसी से पूछ रही है और मोहन जवाब नहीं दे रहा है। मोहन कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे चले जाता है। ये देख राधिका को कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे से आवाज़ आते हुए राधिका गाड़ी चालू हो गई। अंदर आ जा। ये सुन राधिका उसे शुक्रिया करने जाती तब तक मोहन निकल चुका था। राधिका फिर गाड़ी में बैठ के अपने घर चली गई। एक दिन आया जब राधिका का जन्मदिन था। वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहाँ उसने मोहन को फिर से देखा। वो देखते ही उसके पास गई, उससे उस दिन के लिए शुक्रिया कहने। ये सुन मोहन ने उसे देख मुस्कुरा दिया। ये देख राधिका ने मोहन से पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते हो? उस दिन भी मैंने पूछा था, तब भी कुछ नहीं बोले। आज भी जब मैं खुद आई तुम्हारे पास तुम्हें शुक्रिया कहने, तो आज भी बस मुस्कुरा दिए और कुछ कहा नहीं। फिर मोहन ने कहा कि मुझे देर हो रही थी, लेकिन मैंने वहाँ तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रहे थे, इसलिए मैंने गाड़ी रोक के तुम्हारी गाड़ी ठीक करने चले आया। फिर दोनों के बीच बातें चलने लगी। फिर मोहन को देर हो रही थी तो मोहन ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। जाते जाते मोहन ने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुन राधिका ने कहा, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये सुन मोहन ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई नहीं, वक्त बताएगा कि दोस्ती करते हो या नहीं आप। ये बोल के वो चल दिया और वहाँ राधिका भी अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद राधिका और मोहन एक मॉल में मिलते हैं। मोहन देख राधिका से पूछा है, तुम यहाँ कैसे? राधिका देखते हुए, बस यूं ही घूमने के लिए चली आई हूँ। तुम्हारा आज ऑफिस नहीं है जो यहाँ आए हो? मोहन ने कहा, आज बस जल्दी काम ख़त्म हो गया था तो सोचा घूम लूँ। फिर दोनों एक कैफ़े में गए और बातें करने लगे। राधिका ने मोहन से कहा, अपने बारे में बताओ कुछ। मोहन हंसते हुए कहने लगा, मैं क्या बताऊं अपने बारे में, मेरी तो बस एक सादा ज़िंदगी है जहां रोज़ सुबह ऑफिस जाता हूं और शाम को घर के लिए कुछ काम कर लेता हूं, बस खा के सो जाना, फिर वही सुबह फिर से यही काम है। फिर मोहन ने पूछा, आप क्या करते हो? ये सुन राधिका हंसने लगी और कहा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ बिना किए ही मिल जाता है, तो क्यों करूँगी मैं कुछ। फिर मोहन ने कहा, अच्छा है,
फिर तो हम बहुत अलग हुए। ये सुन राधिका ने कहा, हाँ अलग तो हुए, हम फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हुई हैं। फिर मोहन ने कहा, बैठी हूँ मतलब हम अलग हैं तो सिर्फ रहन सहन से, बाकी हम दोनों एक ही हैं। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगे तो तुम्हें कोई अलग नज़र नहीं आएगा। ये सुन राधिका ने कहा, ये दिल कुछ नहीं होता है। मोहन सुन के मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है जैसा तुम बोलो। फिर हम कुछ दिनों में दोनों मिलते रहते, बातें करते और अपने घर चले जाते। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगी और रोज मिलने लगे। मोहन ऑफिस से निकल के मॉल चले जाता और वहाँ राधिका उसका इंतजार करती रहती। फिर एक दिन राधिका ने कहा कि मुझे एक दिन पूरा तुम्हारे साथ रहना है, देखना है कि क्या करते हो तुम पूरा दिन। फिर एक दिन मोहन ऑफिस की छुट्टी पर था तो उसने राधिका को मिलने के लिए बुला लिया। फिर मोहन हमेशा की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहाँ से आने के बाद मैदान गया जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वहाँ मोहन उनके साथ खेलने लगा। फिर कुछ देर बाद मोहन वहाँ से आश्रम गया जहाँ से हमेशा लोगों को खाना खिलाता, उनकी कुछ देर देखभाल करता, फिर चले आता। वहाँ से निकलने के बाद अपने घर आया और अपने घर माँ को बिठाकर बचा हुआ काम ख़त्म किया और फिर रात हो गई और वो राधिका को घर छोड़ आया और कहा, ये रहता है मेरी छुट्टी का दिन और यह है मेरी आम जिंदगी जहाँ जितना हो पाता है मैं उतना करने की कोशिश करता हूँ। ये सुन राधिका बिना कुछ कहे चली गई और पूरी रात सोचती रही। ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ अपना छोड़ के दूसरे के बारे में इतना करते हैं, और एक मैं हूँ जो आज तक अपने माँ बाप की मदद तो दूर, आज तक पूछा भी नहीं कि तुम कैसे हो, वो करते क्या हैं, ये सब सोच राधिका भावुक हो गई और अपने माँ के पास चली गई। उसने देखा उसकी माँ काम कर रही होती है। जैसे ही वो माँ पुकारती है, माँ वहाँ से कहती है, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें तो बोलो। ये सुन राधिका और भावुक हो गई और माँ को कहते हुए, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी, और वहाँ से चली गई। बस वो एक पल था जब राधिका को एहसास हुआ कि सच में दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। फिर क्या मानो राधिका की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वो पापा के पास गई और कहने लगी, आज मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, मुझे भी आपके काम का बोझ उठाना है। ये सुन पापा सोच में रह गए, क्या हो गया मेरी बेटी को, आज इतने सालों बाद अचानक ये सब ख्याल कैसे आया। अंदर से अंदर खुश भी हो रहे थे, उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश कर रही है। बस फिर शाम को हमेशा की तरह वो मोहन से मिलने चली गई। बस फर्क इतना था, आज की हमेशा वो घर से आती थी, आज वो ऑफिस से आई है। ये देख मोहन को खुशी हुई और उसने राधिका से पूछा, तो दिल होता है ना। ये सुन राधिका हंसने लगी और उससे माफ़ी मांगते हुए उसने फिर से शुक्रिया कहा कि उसकी वजह से आज वो अपने आप को पहचान पाई कि उसकी ज़िंदगी क्या थी और वो किसे समझ बैठी थी। तो अब आगे क्या बताऊं आपको, आगे का तो आपको समझ आ गया होगा क्या हुआ रहेगा। हर कहानी की तरह दोनों को अंत में एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। मोहन को एक साथी की ज़रूरत थी जो उसे समझे, प्यार करे, और राधिका को सच्चाई की एक जिम्मेदारी की ज़रूरत थी जो उसे मोहन ने दिखा दिया। जाते जाते मैं आपको एक बात बताना ही भूल गया, दोनों एक दूसरे से मिले, बातें की, घूमे, एक साथ रहे, लेकिन अभी तक दोनों ने एक दूसरे से अपना नाम नहीं पूछा। ना मोहन ने कभी पूछा कि आपका नाम क्या है और ना ही राधिका ने मोहन से पूछा कि आपका नाम क्या है। तो इस कहानी का अर्थ यही था कि किसी की पहचान जानना या पूछना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी बस ये है कि आप बिना कुछ जाने कितना उस पर यकीन करते हो और उसकी मदद करते हो। राधिका एक ऐसी लड़की थी जिसे हमेशा से घूमना, मस्ती करना, ये सब में अच्छा लगता, और मोहन एक ऐसा लड़का था जिसे हमेशा से उसकी जिम्मेदारी उसे पकड़े रहती। दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग थे लेकिन अंत में एक दूसरे के लिए बन गए। तो प्यार कभी भी और किसी से भी हो जाता है, आपको ना उसके लिए अपनी जिम्मेदारी से भटकना है और ना ही उसके लिए कुर्बानी देनी है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।